दोस्तों, जहां एक तरफ पूरी दुनिया की नज़र भारत और यूरोप के बीच होने वाली ट्रेड डील पर थी, वहीं भारत ने चुपचाप अपने ऐसे हथियार को पूरी दुनिया के सामने रख दिया जिसके बाद आज भारत दुनिया के एलीट हाइपरसोनिक क्लब में शामिल हो चुका है। माने भारत उन चुनिंदा देशों की लिस्ट में शामिल हो चुका है जिनके पास ये ताकतवर हथियार मौजूद है, और इसमें अभी तक अमेरिका, रूस, चीन शामिल थे और भारत ने चौथा स्थान ले लिया है। जी हाँ, इसमें फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन जैसी बड़ी ताकतें भी शामिल नहीं हैं। दूसरी खबर भारत और मिडिल ईस्ट की नई अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति से सामने निकल के आ रही है, जहां पर रिसेंटली संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति और भारत के प्रधानमंत्री के बीच हुई मुलाकात से कुछ नई अपडेट सामने निकल के आ रही हैं। खबर यह है कि जल्दी दोनों देशों के बीच में एक नया स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप साइन की जाएगी। के लिए एक लेटर ऑफ इंटेंट भी साइन किया जा चुका है। दैट मीन्स कि आने वाले समय में भारत को एक्स्ट्रा एज मिलेगा मिडिल ईस्ट से, जहां ऑलरेडी इजराइल जैसा ताकतवर दोस्त देश मिडिल ईस्ट में बैठा है, वहीं यूएई से बैठकर के भारत नई अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति साधेगा। जानते हैं कि इस वीडियो में दोनों ही इंपॉर्टेंट अपडेट डिटेल्स में। यदि आपको हमारा काम पसंद आए, वीडियो को लाइक, काम आप तक ये जरूरी और सही खबरें लाने में हमारी बड़ी मदद करता है। तो पहली अपडेट भारतीय डीआरडीओ से सामने निकल के आ रही है, जहां 26 जनवरी 2026 को हो रहे गणतंत्र दिवस के अवसर पर यूरोप की तरफ से यूरोप के लीडर्स भारत के मेहमान बन के आए और पूरी दुनिया की नजर उन्हीं पर थी। पूरी दुनिया की नजर इस चीज पर भी थी कि जल्द ही दोनों देशों के बीच एक बहुत बड़ी ट्रेड डील साइन होगी, और वो 27 जनवरी को फाइनल हो चुकी है। आज के समय उसे मदर ऑफ ऑल डील्स कहा जा रहा है, लेकिन इसी बीच भारत ने अपने एक ऐसे हथियार का प्रदर्शन किया जिस पर ज्यादा लोग बात नहीं कर रहे हैं। बड़ी खबर यह है, डीआरडीओ ने भारत के 77वें गणतंत्र दिवस पर पहली बार अपनी लॉन्ग रेंज एंटीशिप मिसाइल, जिसे LRASHM कहा गया है, उसको दुनिया के सामने प्रदर्शित किया। यह मिसाइल मैक 10 की गति को आसानी से हासिल कर सकता है, मतलब जो कि ध्वनि से 10 गुना ज्यादा तेज रफ्तार से चलेगी। ये मिसाइल भारत को उन चुनिंदा देशों की लिस्ट में लाकर के खड़ा कर देती है जिसमें आज अमेरिका, रूस, चीन शामिल हैं। इसके बाद भारत एलीट हाइपरसोनिक क्लब में शामिल हो चुका है, और अब आपको इस मिसाइल की खासियत बताते हैं जिसके बाद कई देशों को भी दिक्कत हो रही है। इवन जो कंट्रीज इस एलीट हाइपरसोनिक क्लब में शामिल हैं, उनको भी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत दिक्कत हो रही है। दरअसल डिटेल्स ये है कि इसकी मैक्सिमम स्पीड 10 मैक यानी कि 12,350 किलोमीटर प्रति घंटे है। एवरेज स्पीड 5 मैक यानी कि स्टेबल उड़ान भरने की कैपेसिटी सिर्फ इतनी है, और मारक क्षमता 1500 किलोमीटर है, और भविष्य में इसे 3500 किलोमीटर तक किया जाएगा। यानी कि भारत से बैठे बैठे चीन के आधे हिस्से को हम आसानी से नुकसान पहुंचा सकते हैं। अब क्योंकि ये हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल है, इसीलिए इसके अंदर क्वासी बैलिस्टिक यानी कि हवा में गोते खाते हुए अलग अलग चीजों पर निशाना लगा सकती है। और ये मिसाइल अपनी रफ्तार को इतनी जल्दी अचीव इसीलिए कर पाती है क्योंकि इसमें 2 फेज वाले रॉकेट इंजन और मोटर्स का इस्तेमाल किया गया है, जो कि इसे लंबे समय तक उड़ाने में मदद करते हैं। अब आपको बताते हैं कि मिसाइल इतनी खतरनाक आखिर क्यों है। तो पहले इसकी खासियत है कि यह पकड़ में आसानी से नहीं आती है। दरअसल अपनी अत्याधुनिक गति और कम ऊंचाई पर उड़ान भरने की क्षमता के कारण दुश्मन के रडार सिस्टम पे यह आसानी से स्कैन नहीं हो पाती है। वहीं दूसरा, मिसाइल डिफेंस इजिली फेल हो जाते हैं। दरअसल एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम जैसे कि S-400 या फिर पैट्रियट भी मैक 10 की रफ्तार वाली मिसाइलों को और उनके पैतरे बदलने वाली तकनीक को आसानी से रोक नहीं सकते हैं। और तीसरी बात, किसी स्पेशली दुश्मन के बड़े जहाज और एयरक्राफ्ट कैरियर को नष्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है, और इसकी 1500 किलोमीटर की रेंज का मतलब है कि कोई भी विदेशी बेड़ा भारत की कोस्टल एरिया के आसपास आने की हिम्मत नहीं करेगा, फिर चाहे वो चीन या फिर अमेरिका ही क्यों ना हो। फिलहाल भारत के इस मिसाइल की कुछ लोग तुलना ब्रह्मोस से भी कर रहे हैं, लेकिन आपको बता दें कि ब्रह्मोस हमने रूस की हेल्प लेकर के भारत में तैयार की है, लेकिन इस मिसाइल को हमने देश के अंदर स्वदेशी रूप से पूरा तैयार किया है। फिलहाल ब्रह्मोस वर्तमान में भारत की सबसे घातक सुपरसोनिक मिसाइल है, लेकिन लॉन्ग रेंज उससे कई कदम आगे निकल चुकी है। छोटा सा कंपैरिजन, जहां ब्रह्मोस की मैक्सिमम स्पीड 2.8 मैक से 3 मैक के आसपास है, जबकि भारत की इस मिसाइल की मैक्सिमम स्पीड 10 मैक के आसपास पहुंच जाती है। ब्रह्मोस की रेंज लगभग 450-500 किलोमीटर के आसपास है, जबकि नई मिसाइल की रेंज 1500 किलोमीटर तक मार सकती है। ब्रह्मोस एक क्रूज मिसाइल है, जबकि
लॉन्ग रेंज एक हाइपरसोनिक ग्लाइड हथियार है जो कि वायुमंडल के अंदर स्कीविंग जैसे कि पानी के ऊपर पत्थर का उछलना जैसी तकनीक का इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ती है। तो DRDO द्वारा तैयार की गई स्वदेशी मिसाइल के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिएगा। नेक्स्ट अपडेट की बात की जाए तो ये UAE यानी कि संयुक्त अरब अमीरात से सामने निकल के आ रही है। दरअसल साल 2026 में भारत और UAE के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के बीच नई दिल्ली में एक इम्पोर्टेंट मुलाकात होती है। वो कुछ ही घंटों के लिए भारत आए थे, लेकिन इसी बीच उन्होंने कई बड़े समझौते भारत के साथ साइन कर लिए हैं, जिसमें लॉन्ग टर्म LNG साइन, नई डिफेंस पार्टनरशिप और अब ये डिस्कशन दोनों देशों के बीच शुरू हो चुका है कि जल्द ही दोनों देश एक स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप साइन करेंगे। इसके लिए सबसे बड़ी तैयारी ये है कि लेटर ऑफ इंटेंट भी जारी किया जा चुका है, जो कि इस काम को और ज्यादा तेजी से आगे बढ़ाएगा। ये समझौता भारत और खाड़ी के देशों के बीच केवल तेल और व्यापारिक रिश्तों से आगे बढ़कर के सुरक्षा और सैन्य सहयोग के लिए एक नए युग की शुरुआत है। इसलिए लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था कि भारत अब सेंटर बन चुका है दुनिया के 194 देशों के लिए, जहां यूरोप भी भारत के साथ ऐसे एग्रीमेंट्स और पार्टनरशिप करना चाहता है। वहीं दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट भी भारत के साथ झुक चुका है। और अब आपको भारत और UAE के बीच हुए इन पार्टनरशिप की जरूरी इन्फॉर्मेशन देते हैं। पहली डिफेंस पार्टनरशिप की जाएगी, जिसमें दोनों देश मिलकर के रक्षा उपकरण यानी कि ज्वाइंट प्रोडक्शन करेंगे और UAE भारत के स्वदेशी प्रोडक्ट्स जैसे कि तेजस, ब्रह्मोस आकाश मिसाइल में गहरी रुचि दिखा चुका है और इनके प्लांट्स अगर UAE में सेटअप किए जाएं तो ये भारत से किसी भी कीमत पर इन्हें खरीदने के लिए तैयार हैं। इसके अलावा एडवांस टेक्नोलॉजी और AI, भविष्य में युद्ध को देखते हुए AI और साइबर सुरक्षा पर बहुत ज्यादा जोर दिया जा रहा है और इसके लिए भारत UAE एक साथ मिलकर के काम करेंगे। तीसरी तैयारी मिलिट्री एक्सरसाइज और आपस में इंटरनल शेयर करने वाली फैसिलिटीज। दोनों सेनाओं के बीच जाया तलवार जैसे अभ्यास पहले से ही ज्यादा पॉपुलर हैं, लेकिन अब इन्हें और ज्यादा बढ़ाने की तैयारी की जा रही है और जितने भी इंटेलिजेंस है वो आपस में किस तरीके से शेयर किया जाए, इस पर बातचीत शुरू हो चुकी है। और सबसे बड़ी बात, आतंक विरोधी गतिविधियों पर कड़ी कार्रवाई करना, उनको जहाँ से भी फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है उसे पूरी तरीके से रोका जाए, ये मेन उद्देश्य है। लेकिन जो डिफेंस पार्टनरशिप की बात की गई है, इसके पीछे की कूटनीति आपको बताएं तो ये है सऊदी पाक के बीच हुआ डिफेंस पार्टनरशिप या फिर डिफेंस पैक्ट। इसने पूरी जियोपॉलिटिक्स को चेंज करके रख दिया है, क्योंकि आने वाले समय में अगर सऊदी के ऊपर कोई सैन्य कार्रवाई होती है तो वो पाक पर मानी जाएगी और पाक के ऊपर भारत जैसा ताकतवर देश कोई कार्रवाई करता है तो सऊदी इसमें डायरेक्टली बोल सकता है या फिर इन्वॉल्व हो सकता है। जबकि सऊदी से हम सबसे ज्यादा तेल खरीदते हैं, तो ऐसे में दोनों देशों के बीच बैलेंस कैसे बनेगा ये खुद सऊदी को डिसाइड करना होगा, या फिर ये डिफेंस पैक्ट साइन करने से पहले सोचना था। लेकिन इसी बीच ये डील एक नए मोड पे चली जाती है, जिसमें पता चलता है कि इस डिफेंस पैक्ट को अब तुर्की जैसा देश भी साइन करने वाला है। यानी कि ये तिगड़ी बनकर के भारत के खिलाफ खड़ी होगी भविष्य में और भारत को कई अलग अलग एंगल से घेरने की कोशिश की जा सकती है। अब भविष्य में जोश पे आकर के ये भी हो सकता है कि सऊदी भारत को की जाने वाली ऑयल सप्लाईज रोक दे और वो तेल कहीं और बेचा जाए। फिलहाल भारत के पास तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं और शायद भारत एक बार फिर से रूस का साथ पकड़ते हुए इन सभी देशों की खटिया खड़ी कर सकता है। लेकिन ऐसी की समस्या से निपटने के लिए भारत ने पहले ही UAE के साथ हाथ मिला लिया है। आज भारत और UAE के बीच व्यापार लगभग $100 बिलियन के आसपास है, लेकिन अब इसे 2030 तक बढ़ाकर के $200 बिलियन तक पहुंचाना है। रिसेंटली सऊदी की कंपनी एडनॉक द्वारा HPCL के साथ 10 सालों के लिए 0.5 मिलियन मैट्रिक टन सालाना LNG की सप्लाई की जाएगी। इसका कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया है। भारत के डिफेंस सेक्टर में हैवी इन्वेस्टमेंट UAE की तरफ से की जाएगी। इसके लिए समझौता साइन हो चुका है और भारत के सुपर कंप्यूटिंग क्लस्टर और डेटा एम्बेसी में स्थापित करने के लिए भी नए इन्वेस्टमेंट के प्रपोजल सामने आ चुके हैं। तो जहां एक तरफ सऊदी जैसे देश पाक का साथ पकड़ रहे हैं, UAE भारत के साथ डिफेंस पार्टनरशिप करते हुए अपने आप को एक ताकतवर देश की तरह रखना शुरू कर चुका है। आप देखते हैं कि भविष्य में राजनीति कहां पर जाकर के रुकती है। बाकी क्या कुछ कहना है आपको कमेंट्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा। भारत के ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।